मित्रों, तुलसी में घर का ऐसा जल भूलकर भी मत चढ़ाना। पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि वह कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें तुलसी माँ को कभी भी गलती से भी जल नहीं देना चाहिए, वरना घोर अनर्थ हो जाता है। माँ तुलसी के साथ ही माँ लक्ष्मी भी हो जाती हैं क्रोधित। मित्रों, इस बात की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मित्रों, एक समय की बात है। भगवान श्री हरि विष्णु के पास जब देवर्षि नारद जी आते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी को देखकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्रभु आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आप आज वैकुंठ लोक में किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब देवर्षि नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके पास माता तुलसी के बारे में कुछ ज्ञान की बातें जानने आया हूं। क्योंकि कहते हैं कि गलती से भी अगर कोई स्त्री या पुरुष तुलसी में जल डाल देता है तो वह धनवान हो जाता है, और यदि वही कोई स्त्री या पुरुष तुलसी के पौधे में शास्त्रीय विधि का विरोध करके तुलसी में जल देता है तो तुलसी माता का प्रकोप उसे झेलना पड़ता है। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने सभी के मन को लुभाने वाली बात कही है, क्योंकि मनुष्यों की एक गलती का फल उसे भोगना पड़ता है। स्वयं लक्ष्मी जी उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को तुलसी में जल देते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता तुलसी की आराधना से प्रत्येक मनुष्य को वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है और पृथ्वी लोक पर वह मनुष्य एक यशस्वी जीवन व्यतीत करता है। हे देवर्षि नारद जी, मैं तुमको एक कथा के माध्यम से बताता हूं कि तुलसी माता की आराधना मात्र से मनुष्य को किस प्रकार से मेरे श्री कृष्ण अवतार की प्राप्ति होती है। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यह कथा कार्तिक मास की है। सिकंदरपुर नामक गांव में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी। वह बुढ़िया औरत भगवान श्री कृष्ण और माता तुलसी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर रोज तुलसी माता को जल देती थी और उनकी आराधना करने के बाद उनसे वरदान मांगती हुई कहती थी, हे तुलसी माता शक्तिदाता, मैं तेरी विलासी हूं। मुझे ढेर पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा प्यार दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, दाल भात दे, भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। वह बुढ़िया माई कार्तिक मास में हर रोज तुलसी माता को जल देती थी और यही बात तुलसी माता जी के सामने कहती रहती थी। जब उसका रोज रोज का यही होने लगा तब तुलसी माता सूखने लगी। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, तब मेरे ही एक अवतार श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। जब उन्होंने तुलसी माता को ऐसे सूखते हुए देखा तो पूछा, हे तुलसी माता, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे सूख जाने का कारण क्या है? तुम्हें तो हर रोज सभी औरतें सींचती रहती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता प्रकट होकर कहती हैं, हे प्रभु, एक बुढ़िया है जो रोज मेरे पास आती है और हर रोज एक ही बात कहती है, हे तुलसी माता शक्तिदाता और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उसकी सारी मन्नतें पूरी कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण जी का कांधा मैं कहां से लाऊंगी? इसलिए मैं सूख रही हूं। तुलसी माता की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, हे देवी तुलसी, तुम मेरे कांधे की चिंता मत करो। जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं अपना कांधा देने स्वयं आ जाऊंगा। अब माता तुलसी से इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। कुछ दिन वह बुढ़िया माई ऐसे ही तुलसी में जल डालती रही। फिर कुछ दिन बाद जब उस बुढ़िया का अंतिम समय नजदीक आया तब एकादशी के दिन बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब लोग बुढ़िया माई को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो वह बुढ़िया बहुत भारी हो गई और किसी से उठ नहीं रही थी। सभी लोग परेशान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण एक 12 साल के लड़के का रूप धारण करके वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, अगर मैं बुढ़िया के कान में एक बात कह दूं तो वह हल्की हो जाएगी। सभी ने पहले तो उन्हें रोका, लेकिन फिर एक बुजुर्ग ने अनुमति दी। तब लड़के के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल दे, ले पीतांबर की धोती, ले मीठा मीठा गिलास, ले वैकुंठ में वास, ले चटक की चाल, पटक की मौत, अब ले श्री कृष्ण जी का कांधा भी ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई को कांधा दिया और उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यदि भक्त भगवान के प्रति अपनी भक्ति न्यौछावर करता है तो भगवान स्वयं आकर उसे मोक्ष प्रदान करते हैं, जैसे उस बुढ़िया माई के साथ हुआ। तुलसी माता की पूजा करने से
माता तुलसी की अनन्य भक्ति मिलती है और साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, प्रत्येक मनुष्य को अपनी आस्था पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, अब मैं आपको तुलसी के कुछ नियमों के बारे में बताता हूं। तुलसी के पास प्रतिदिन पूजा करना और दीपक जलाना चाहिए। शुद्ध जल ही अर्पित करें जो पीने योग्य हो। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, न ही तुलसी के पास जाना चाहिए, वरना पौधा सूख सकता है। तुलसी का पौधा हमेशा बृहस्पतिवार के दिन ही लाना चाहिए और उसे उत्तर उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी के पास गणेश प्रतिमा न रखें। तुलसी के पत्तों का भगवान को अर्पण करने से 700 गुना फल मिलता है। बच्चे को नजर लगी हो तो तुलसी और काली मिर्च से उतारा करें। बीमारी से बचने के लिए तुलसी के पत्ते तकिए के नीचे रखें। तुलसी की माला पहनने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुरी नजर से रक्षा होती है, लेकिन मांस, प्याज, लहसुन का त्याग करना चाहिए। तुलसी का विवाह करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, आशा करते हैं आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि अगली बार आप कौन सी पौराणिक जानकारी जानना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।